हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जे ऑनलाइन स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मौर्य साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण 51 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि सभी तरह के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले मगध का शासक कौन था और वह किस वंश का था? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले मगध का शासक धनानंद था। ठीक है, धनानंद का शासक था और वह नंद वंश का था। और वह किस वंश का था? तो नंद वंश का। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य को मगध पर साम्राज्य की स्थापना में किसने मदद की थी? तो चाणक्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य को मगध पर साम्राज्य की स्थापना में किसने मदद की थी? तो चाणक्य ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, चाणक्य कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री। चाणक्य कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था? तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था? तो कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से। ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? तो ब्राह्मण परंपरा के अनुसार वह शूद्र था, किंतु बौद्ध और जैन परंपरा के अनुसार वह क्षत्रिय था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो वंश था वह ब्राह्मण परंपरा के अनुसार वह क्या था? शूद्र था, किंतु बौद्ध और जैन परंपरा के अनुसार वह क्षत्रिय था। अगला प्रश्न है, चाणक्य किस वर्ण का था? तो ब्राह्मण वर्ण का। चाणक्य किस वर्ण का था? तो ब्राह्मण वर्ण का। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। ठीक है, वर्तमान पटना को पाटलिपुत्र ही कहा जाता था। ठीक है, उस टाइम में। अगला प्रश्न है, चाणक्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो अर्थशास्त्र की। चाणक्य ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो अर्थशास्त्र की। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में किसका वर्णन मिलता है? तो मौर्य काल की राजनीति स्थिति एवं सरकार चलाने की कला। तो अर्थशास्त्र में किसका वर्णन मिलता है? तो मौर्य काल की राजनीति स्थिति का एवं सरकार चलाने की कला का। अगला प्रश्न है, सेलुकस कौन था? तो सिकंदर का महान सेनापति। सेलुकस कौन था? तो सिकंदर का महान सेनापति। अगला प्रश्न है, मेगाथनीज कौन था? तो मेगाथनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस का राजदूत था। मेगाथनीज कौन था? तो मेगाथनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस का राजदूत था। ठीक है। अगला प्रश्न है, मेगाथनीज ने किस किताब की रचना की थी? तो इंडिका। मेगाथनीज ने किस किताब की रचना की थी? तो इंडिका की। अगला प्रश्न है, गुजरात में स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। गुजरात में स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम चरण में कौन सा धर्म ग्रहण किया था? तो जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम चरण में कौन सा धर्म ग्रहण किया था? तो जैन धर्म। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसके संपर्क में आकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण किया था? तो जैन मुनि भद्रबाहु के संपर्क में आकर। किसके संपर्क में आकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को ग्रहण किया था? तो जैन मुनि भद्रबाहु के संपर्क में आकर। ठीक है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? तो तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था? तो तक्षशिला। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस प्रकार और कहाँ हुई? तो श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में स्थित है, नामक स्थान पर अनशन यानी उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग किए। ठीक है। अगला प्रश्न है,
उस पहाड़ी का क्या नाम है जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग किया था? तो चंद्रगिरी। क्या नाम है उस पहाड़ का? तो चंद्रगिरी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो 298 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर कब से कब तक शासन किया था? तो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक शासन किया था, राज्य किया था? तो 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार। अगला प्रश्न है, यूनानियों ने बिंदुसार को कौन सा नाम दिया था? तो अमृत्र घात। ठीक है, अमृत्र घात नाम उनका दिया था। अगला प्रश्न है, बिंदुसार मगध साम्राज्य का शासक कब बना था? बिंदुसार मगध साम्राज्य का शासक कब बना था? तो 298 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, अमित्र घात का अर्थ क्या होता है? तो शत्रु का नाश करने वाला। अमित्र घात का अर्थ क्या होता है? तो शत्रु का नाश करने वाला। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला का राज्यपाल या शासक, राज्यपाल को ही शासक कहा जाता है, शासक कौन था? तो बिंदुसार का बड़ा पुत्र सुसीम। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासनकाल में उज्जैन का शासक कौन था? तो अशोक। बिंदुसार के शासनकाल में उज्जैन का शासक कौन था? तो अशोक। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासनकाल में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था और क्यों? तो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था और राजकुमार सुसीम के कुशासन के कारण वहाँ पे विद्रोह किया गया था। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने कब से कब तक शासन किया था? तो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु कब हुई? तो 273 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन हुआ? तो अशोक। बिंदुसार की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का शासक कौन हुआ? तो अशोक। अगला प्रश्न है, अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक कब बना? तो 273 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ था? तो मगध के शासक बनने के 4 वर्ष बाद, अर्थात 269 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोक को राज्य सिंहासन प्राप्त करने के लिए कितने भाइयों का वध करना पड़ा था? तो 99 भाइयों का। अशोक को राज्य सिंहासन प्राप्त करने के लिए कितने भाइयों का वध करना पड़ा था? तो 99 भाइयों का। अगला प्रश्न है, अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, कश्मीर में जो श्रीनगर शहर की स्थापना किसने की थी? कश्मीर में जो श्रीनगर है शहर, उसकी स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने। अगला प्रश्न है, कलिंग को विजय किसने और कब किया था? तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व में। कलिंग को विजय किसने किया था? तो अशोक ने, और 261 ईसा पूर्व में किया था। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद अशोक ने सदा के लिए युद्ध को त्यागने की घोषणा की? तो कलिंग युद्ध के बाद, क्योंकि इस युद्ध में हुए भीषण नरसंहार से अशोक का मन द्रवित हो गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया? तो कलिंग युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो उपगुप्त ने, जो बौद्ध भिक्षुक था। तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? तो उपगुप्त, जो क्या थे? एक बौद्ध भिक्षुक था। ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने पुत्र
महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। अगला प्रश्न है, अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी हमें किस स्रोत से मिलती है? तो अभिलेखों से। अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी हमें किस स्रोत से मिलती है? तो अभिलेखों से। ठीक है, अभिलेखों से हमको मिलता है। अगला प्रश्न है, मौर्य शासन काल में आम जनता की भाषा क्या थी? तो पाली। मौर्य शासन काल में आम जनता की भाषा क्या थी? तो पाली। अगला प्रश्न है, मौर्य शासन काल में लोगों का मुख्य पेशा क्या था? तो कृषि। मौर्य शासन काल में लोगों का मुख्य पेशा क्या था? तो कृषि। अगला प्रश्न है, मौर्य शासन काल में पाटलिपुत्र के अधिकतर भवन किस चीज के बने हुए थे? तो लकड़ी के। किस चीज के बने हुए थे? तो लकड़ी के। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में कौन सा सिक्का प्रचलित था और वह किस चीज का बना था? तो पन। कौन सा सिक्का प्रचलित था? तो पन, और वह चांदी का बना हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोक ने मगध पर कब से कब तक शासन किया? तो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया था अशोक ने मगध के। ठीक है, मगध का शासक रहा था। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का सबसे प्रतापी सम्राट कौन था? तो सम्राट अशोक। मौर्य वंश का सबसे प्रतापी सम्राट कौन था? तो सम्राट अशोक। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में ऊनी वस्त्र के उत्पादन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो मौर्य काल में ऊनी वस्त्र के उत्पादन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो कश्मीर। ठीक है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का शासन कब समाप्त हुआ? तो 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का शासन जो है वह समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विहिद्रथ। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।